नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बीम पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बुक्स की सबसे कीमती सीख एक आसान और दिलचस्प अंदाज में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन। ये वही ताकत है जो किसी भी इंसान को उसके सपनों तक पहुंचाती है, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल गोल्स। हर जगह सफलता का असली राज यही है। तो चलिए दोस्तों, इस ऑडियो बुक के सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर करके अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने गोल्स पर टिके रहते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं? क्यों हम सुबह मोटिवेशन से भर जाते हैं लेकिन शाम होते होते सारी एनर्जी गायब हो जाती है? आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से डिसिप्लिन वाले लोग दूसरों से 10 गुना आगे निकल जाते हैं? क्या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल्ड लोगों के लिए है या कोई भी इसे सीख सकता है? अगर मैं कहूं कि आपकी सक्सेस आपके टैलेंट पर नहीं बल्कि सिर्फ एक आदत पर निर्भर करती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो आदत क्या है? क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी डेली चॉइसेस आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी लाइफ के मालिक हैं या आपकी इच्छाएं आपको कंट्रोल करती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी बुक बीम को सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने गोल्स पर टिके रहते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने हर छोटे बड़े गोल्स को बिना रुके पूरा कर लेते हैं, चाहे सुबह जल्दी उठना हो, रोज वर्कआउट करना हो, बिजनेस में लगातार मेहनत करनी हो या किसी एग्जाम की तैयारी? ये लोग अपने रास्ते से डगमगाते ही नहीं। वहीं हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हमारी स्पीड धीमी हो जाती है और आखिरकार हम हार मान लेते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? असल में इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन हमें शुरुआत करने की ताकत देता है, लेकिन डिसिप्लिन हमें उस जर्नी पर टिके रहने की क्षमता देता है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो जल्दी भड़कती है और जल्दी बुझ भी जाती है, लेकिन डिसिप्लिन एक स्टेडी आग की तरह है जो धीरे धीरे जलती रहती है और हमें मंजिल तक ले जाती है। अब सोचिए, जब आप कोई नया गोल सेट करते हैं, मान लीजिए हर दिन सुबह 5 बजे उठना है। पहले दिन अलार्म बजते ही आप उठ जाते हैं। दूसरे दिन भी थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन उठ जाते हैं। लेकिन तीसरे दिन नींद ज्यादा मीठी लगने लगती है और आपका दिमाग कहता है कि चलो आज थोड़ा और सो लेते हैं। और बस यहीं से डिसिप्लिन टूटना शुरू हो जाता है। तो फर्क कहां है उन लोगों में जो टिके रहते हैं और उन लोगों में जो हार मान लेते हैं? फर्क है माइंडसेट और हैबिट्स का। डिसिप्लिन वाले लोग अपने गोल्स को सिर्फ इच्छा या सपने की तरह नहीं देखते, बल्कि एक कमिटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उनके लिए ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि करना है या नहीं करना। उनके लिए ये जरूरी होता है, जैसे दांत साफ करना या खाना खाना, जो हम रोज बिना सोचे करते हैं। दूसरा बड़ा फर्क है शॉर्ट टर्म कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट को चुन लेते हैं। सुबह का आरामदायक बिस्तर हमें ज्यादा प्यारा लगता है, बजाय उस सक्सेस के जो 5 बजे उठकर मिलने वाली प्रोडक्टिविटी से आएगी। लेकिन डिसिप्लिन वाले लोग कंफर्ट को पीछे छोड़कर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को चुनते हैं। उन्हें पता होता है कि आज की थोड़ी सी तकलीफ कल की बड़ी जीत में बदल जाएगी। तीसरी चीज है क्लैरिटी ऑफ गोल्स। अगर आपका गोल धुंधला है तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है, लेकिन जिन लोगों के गोल्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं वो उन्हें कभी आसानी से नहीं छोड़ते। मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे हेल्दी रहना है, ये एक वेग गोल है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है ताकि मैं मैराथन में भाग ले सकूं, ये एक क्लियर गोल है और क्लियर गोल्स डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं। अब आइए एक और एंगल से समझते हैं। हमारी ब्रेन वायरिंग ऐसी बनी है कि वो हमेशा इजी वे चूज करना चाहता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड लाई तुरंत मिलने वाला फायदा हमें ज्यादा आकर्षित करता है, जैसे जंक फूड खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या एक्स्ट्रा सो जाना। ये सब इजी है और हमें तुरंत खुशी देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना ताकि वो इन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को छोड़कर फ्यूचर रिवॉर्ड पर फोकस कर सके।
डिसिप्लिन वाले लोग अपने ब्रेन को इसी तरह ट्रेन करते हैं। वो टेम्पटेशन को मैनेज करना सीखते हैं और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है। अब सवाल है कि हम डिसिप्लिन कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है छोटी शुरुआत करना। आपको एकदम से बड़े गोल सेट करके खुद पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना मुश्किल लगता है तो पहले हर दिन 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। धीरे धीरे बॉडी और माइंड अडैप्ट करने लगेंगे। दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से आता है। भले ही आप परफेक्ट तरीके से सब ना कर पाएं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना ही असली डिसिप्लिन है। तीसरा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपने गोल्स किसी को बताते हैं या खुद के लिए कोई ट्रैकर रखते हैं तो आपके पास एक रिमाइंडर रहता है कि आप कमिटेड हैं। इससे बीच में हार मानने का मन कम होता है। और चौथा स्टेप है रिवॉर्ड सिस्टम। अपने डिसिप्लिन को बोरिंग मत बनाइए। अगर आपने एक हफ्ता लगातार वर्कआउट किया है तो खुद को छोटी सी ट्रीट दीजिए। इससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि डिसिप्लिन भी रिवॉर्डिंग है। तो अगली बार जब आप सोचें कि क्यों कुछ लोग अपने गोल्स पर टिके रहते हैं जबकि हम में से ज्यादातर बीच में हार मान लेते हैं, तो याद रखिए, फर्क मोटिवेशन में नहीं है, फर्क डिसिप्लिन में है। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक ले जाता है। क्यों हम सुबह मोटिवेशन से भर जाते हैं लेकिन शाम होते होते सारी एनर्जी गायब हो जाती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी होती है? आप सोचते हैं आज मैं सब काम पूरे कर दूंगा, वर्कआउट भी करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा और अपने गोल्स पर फोकस भी करूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे आपकी एनर्जी कम होने लगती है। दोपहर तक आप थोड़ा लेजी महसूस करने लगते हैं और शाम तक आते आते आपका मोटिवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से सुबह का सुपर मोटिवेटेड इंसान शाम तक एक थका हुआ, हारा हुआ इंसान बन जाता है? इसका जवाब 3 बड़ी वजहों में छुपा है: विल पावर, एनर्जी मैनेजमेंट और माइंडसेट। सबसे पहले समझते हैं विल पावर, यानी हमारी मानसिक ताकत। साइंस के हिसाब से विल पावर भी एक मसल की तरह काम करती है। जैसे किसी मसल को ज्यादा इस्तेमाल करने पर वो थक जाती है, वैसे ही विल पावर भी दिन भर डिसीजंस लेने और टेम्पटेशन से लड़ते लड़ते थक जाती है। सोचिए, सुबह से शाम तक हम कितने डिसीजंस लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में। और फिर डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, टेम्पटेशंस, ये सब हमारी विल पावर को धीरे धीरे ड्रेन कर देते हैं। इसीलिए सुबह जब विल पावर फ्रेश होती है तो हम मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन शाम तक आते आते हमारी मानसिक बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है। दूसरी मेन पॉइंट है एनर्जी मैनेजमेंट। मोटिवेशन का सीधा कनेक्शन हमारी फिजिकल एनर्जी से भी है। सुबह नींद पूरी होने के बाद हमारा बॉडी और माइंड फ्रेश होते हैं, इसलिए नेचुरली हम एनर्जेटिक और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। लेकिन अगर दिन भर हम अपनी एनर्जी को सही ढंग से मैनेज नहीं करते तो शाम तक हम एम्प्टी हो जाते हैं। मान लीजिए आपने सुबह नाश्ता ठीक से नहीं किया या दिन भर जंक फूड खाया, तो आपका बॉडी एनर्जी क्रैश करने लगेगा। इसी तरह अगर आप लगातार काम करते रहे और बीच बीच में ब्रेक्स नहीं लिए तो आपका दिमाग ओवरलोड होकर थक जाएगा। रिजल्ट, मोटिवेशन खत्म। यानी मोटिवेशन सिर्फ मेंटल चीज नहीं है, यह आपके शरीर की एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है हमारा माइंडसेट और इमोशंस। दिन भर हमें छोटी बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, ट्रैफिक में फंसना, किसी का रूड बिहेवियर, काम का स्ट्रेस, टारगेट्स पूरे करने का प्रेशर, ये सब हमारी इमोशनल एनर्जी खा जाते हैं। और जब इमोशंस ही नेगेटिव हो जाएं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली गिर जाता है। इसीलिए ऐसा होता है कि सुबह हम फुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन शाम तक नेगेटिव इमोशंस हमें थका देते हैं। तो अब सवाल है, इसका सलूशन क्या है? अगर हमें मोटिवेशन सुबह से शाम तक बनाए रखना है तो हमें 3 चीजों पर काम करना होगा: विल पावर कंजर्वेशन, एनर्जी बूस्टिंग हैबिट्स और माइंडसेट ट्रेनिंग। सबसे पहले विल पावर को बचाना सीखो। विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए इसे बेकार की चीजों में वेस्ट मत करो। सुबह सबसे जरूरी काम पहले करो। छोटी छोटी चीजों के लिए ऑटो पायलट हैबिट्स बनाओ, जैसे कपड़े रात को डिसाइड कर लो, सुबह का नाश्ता फिक्स्ड रखो। इससे डिसीजन मेकिंग की एनर्जी बचेगी। सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो। हर बार स्क्रॉल करूं या ना करूं सोचने से भी विल पावर खत्म होती है। सेकंड थिंग, एनर्जी को बूस्ट करो। सुबह अच्छी नींद और हेल्दी ब्रेकफास्ट से दिन की शुरुआत करो। बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लो, वॉक करो, स्ट्रेच करो, पानी पियो। हाई शुगर और जंक फूड से बचो क्योंकि ये एनर्जी क्रैश करवाते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आपकी एनर्जी लेवल्स को स्टेडी रखती हैं। एंड थर्ड पॉइंट, माइंडसेट को ट्रेन करो।
हर शाम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। दिन में क्या अच्छा हुआ उसे याद करो। इससे नेगेटिविटी बैलेंस होती है। अपने गोल्स को बार बार याद करो। विजन बोर्ड या रिमाइंडर लिखकर अपनी नज़रों के सामने रखो। खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो ताकि माइंड को लगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। अब एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह आप फ्रेश माइंड से 2 चैप्टर्स पढ़ लेते हो, लेकिन दोपहर तक आते आते माइंड हैवी हो जाता है और शाम तक किताब खोलने का भी मन नहीं करता। अगर आपने बीच में ब्रेक्स लिए होते, थोड़ा हेल्दी स्नैक खाया होता और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड किए होते तो शायद शाम तक भी एनर्जी बनी रहती। और अगर आपने रात को ही प्लान बना लिया होता कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, तो आपको हर बार डिसीजन लेने की टेंशन नहीं होती। यानी सही प्लानिंग और हैबिट्स आपके मोटिवेशन को पूरे दिन स्टेडी रख सकते हैं। बॉटम लाइन, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सुबह मोटिवेशन से भरे रहने के बावजूद शाम होते होते एनर्जी खत्म हो जाती है। विल पावर लिमिटेड होती है और दिन भर के डिसीजंस इसे ड्रेन कर देते हैं। गलत एनर्जी मैनेजमेंट हमें फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। नेगेटिव माइंडसेट और इमोशंस हमारी रिमेनिंग एनर्जी भी खा जाते हैं। लेकिन अगर आप विल पावर को बचाना सीख लें, एनर्जी को सही हैबिट से रिचार्ज करें और माइंडसेट को ट्रेन करें, तो आप सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि पूरे दिन मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को शाम तक थका हुआ और डीमोटिवेटेड महसूस करें, तो याद रखिए, मोटिवेशन गायब नहीं हुआ है, बस आपकी एनर्जी और विल पावर खत्म हो चुकी है और इसे आप स्मार्ट तरीके से वापस पा सकते हैं। आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से डिसिप्लिन वाले लोग दूसरों से 10 गुना आगे निकल जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में गजब की स्पीड से आगे बढ़ते हैं? वो लोग जो सालों में नहीं बल्कि महीनों में अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं। उनकी ग्रोथ देखकर लगता है कि जैसे वो किसी फास्ट ट्रैक पर चल रहे हों। लेकिन सच ये है कि उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती, ना ही किस्मत हमेशा उनके साथ होती है। उनका असली सीक्रेट सिर्फ एक चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन ही वो हिडन पावर है जो किसी भी इंसान को औसत से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। अब सवाल है, ये कैसे पॉसिबल है? आखिर डिसिप्लिन कैसे लोगों को 10 गुना आगे ले जाता है? पहला राज है कंसिस्टेंसी की ताकत। डिसिप्लिन का पहला सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग किसी काम की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वहीं डिसिप्लिन्ड लोग रोज रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहते हैं। सोचिए, अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1 पेज पढ़ते हैं, तो साल के अंत तक आप 365 पेज पढ़ चुके होंगे, यानी एक पूरी किताब खत्म कर देंगे। और अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं, तो 1 साल में आपका ग्रोथ 37 गुना बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी किसी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। डिसिप्लिन वाले लोग इसी कंसिस्टेंसी पर भरोसा करते हैं। दूसरा राज, फोकस्ड माइंडसेट। डिसिप्लिन्ड लोगों का दूसरा बड़ा एडवांटेज है उनका फोकस। हम में से ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया, गॉसिप या टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करके अपने गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनके लिए हर दिन एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। वो जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। इसी वजह से वो अपनी एनर्जी और टाइम को बेकार की चीजों पर वेस्ट नहीं करते। फोकस ही वो चीज है जो उनकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नेचुरली रिजल्ट्स भी तेजी से आएंगे। तीसरा राज, लॉन्ग टर्म विजन। डिसिप्लिन लोगों के पास हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। जहां ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागते हैं, जैसे जंक फूड, लेट नाइट पार्टीज या जल्दी सक्सेस पाने के शॉर्टकट्स, वहीं डिसिप्लिन लोग पेशेंस और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि असली ग्रोथ एक दिन में नहीं मिलती, इसीलिए वो इमीडिएट कंफर्ट को छोड़कर फ्यूचर सक्सेस को चुनते हैं। यानी जहां आम इंसान आज की छोटी खुशी के लिए कल की बड़ी जीत को सैक्रिफाइस कर देता है, वहीं डिसिप्लिन इंसान कल की जीत के लिए आज की छोटी सी तकलीफ झेल लेता है। यही उनका असली एज है। चौथा राज, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। डिसिप्लिन लोग स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाते हैं, और एक बार हैबिट बन गई तो काम करने के लिए ज्यादा विल पावर की जरूरत ही नहीं लेती। मान लीजिए हर सुबह एक्सरसाइज करना आपकी हैबिट बन गई है। अब इसके लिए आपको रोज दिमाग से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आप नेचुरली वर्कआउट करेंगे जैसे आप रोज दांत ब्रश करते हो। यानी हैबिट्स डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देती हैं, और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स ही सक्सेस की असली फाउंडेशन होती हैं। पांचवा राज, इमोशनल कंट्रोल। डिसिप्लिन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या हैबिट्स तक सीमित नहीं है, ये आपके इमोशंस पर कंट्रोल करने की एबिलिटी भी है। जहां ज्यादातर लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं कि मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, वहीं डिसिप्लिन लोग मूड से ऊपर उठकर अपने काम पर टिके रहते हैं। उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि काम करने का मन है क्या नहीं, उनके लिए जरूरी है कि काम पूरा होना चाहिए।
यही इमोशनल कंट्रोल उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। छठा राज, ट्रस्ट और रेप्यूटेशन। डिसिप्लिन सिर्फ खुद पर असर नहीं डालता, बल्कि ये दूसरों की नजरों में भी आपकी इमेज बदल देता है। डिसिप्लिन्ड इंसान पर लोग भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान कमिटेड है और अपने वर्ड्स पर खरा उतरेगा। करियर और बिजनेस में ये ट्रस्ट आपको और भी अपॉर्चुनिटीज दिलाता है, यानी डिसिप्लिन इनडायरेक्टली आपकी रेप्यूटेशन और नेटवर्क को भी स्ट्रांग करता है। सातवां राज, कंपाउंड इफेक्ट। सबसे बड़ा सीक्रेट है कंपाउंड इफेक्ट। डिसिप्लिन्ड लोग छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस को सालों तक करते हैं। शुरुआत में ये एक्शंस छोटे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कंपाउंड होकर बहुत बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। जैसे रोज थोड़ा सा बचाया हुआ पैसा समय के साथ करोड़ों बन सकता है, वैसे ही रोज का छोटा सा मेहनत, रोज का छोटा सा लर्निंग सालों में आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? तो आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से डिसिप्लिन वाले लोग 10 गुना आगे निकल जाते हैं? उनके कंसिस्टेंसी उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। उनका फोकस उनकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर देता है। उनका लॉन्ग टर्म विजन उन्हें सही डायरेक्शन में रखता है। उनकी हैबिट्स उन्हें एफर्टलेस सक्सेस दिलाती हैं। उनका इमोशनल कंट्रोल उन्हें मूड से ऊपर उठाकर काम करवाता है। उनकी रेप्यूटेशन उन्हें और भी मौके दिलाती है, और उनका कंपाउंड इफेक्ट उन्हें समय के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। इसलिए अगर आप भी दूसरों से 10 गुना आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी शॉर्टकट की तलाश मत कीजिए। असली शॉर्टकट सिर्फ एक है, सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपको हमेशा सफल बनाता है। क्या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल्ड लोगों के लिए है, या कोई भी इसे सीख सकता है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सेल्फ डिसिप्लिन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अंदर पहले से ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, यानी वो लोग जो नेचुरली स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं वही इसे डेवलप कर सकते हैं? और अगर हम थोड़े लेजी हैं, जल्दी हार मान लेते हैं या डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, तो क्या हमारे लिए डिसिप्लिन नामुमकिन है? सच यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन किसी का जन्मजात गुण नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों के पास होती है, बल्कि ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह कोई भी इंसान इसे प्रैक्टिस करके सीख सकता है। पहला सच, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, स्किल है। बहुत से लोग डिसिप्लिन को विल पावर से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर विल पावर स्ट्रांग है तो ही डिसिप्लिन होगा, लेकिन असली सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन ज्यादातर हैबिट्स और सिस्टम्स पर डिपेंड करता है, न कि सिर्फ विल पावर पर। सोचिए कि आपको रोज दांत ब्रश करने के लिए बहुत स्ट्रांग विल पावर की जरूरत होती है? नहीं, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। उसी तरह सेल्फ डिसिप्लिन भी बार बार की प्रैक्टिस से हैबिट बन जाता है। यानी डिसिप्लिन का मतलब है स्मार्ट हैबिट्स और सही एनवायरनमेंट बनाना, ना कि बॉर्न स्ट्रांग विल्ड होना। दूसरा सच, विल पावर लिमिटेड होती है। विल पावर एक मसल की तरह है जो दिन भर इस्तेमाल करने से थक जाती है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर पर डिपेंड होता तो कोई भी इंसान पूरे दिन डिसिप्लिन नहीं रह पाता। डिसिप्लिन लोग इस सीक्रेट को जानते हैं। वो अपने लिए ऐसे सिस्टम्स और रूटीन्स बनाते हैं जिससे उन्हें बार बार विल पावर का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। मान लीजिए आपको रोज वर्कआउट करना है। अगर आप हर बार डिसाइड करेंगे कि आज वर्कआउट करूं या नहीं, तो आपकी विल पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रात को ही वर्कआउट क्लोथ्स निकाल कर रख दिए और जिम का फिक्स टाइम बना लिया, तो आपका दिमाग ज्यादा सोचेगा ही नहीं, आप ऑटोमेटिकली एक्शन ले लोगे। यानी सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रांग विल्ड लोगों का गेम नहीं है, बल्कि सही प्लानिंग का गेम है। तीसरा सच, एनवायरनमेंट की पावर। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने में सबसे बड़ी मदद आपका एनवायरनमेंट करता है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन घर में हर जगह जंक फूड रखा है, तो स्ट्रांग विल पावर होने के बावजूद आप हार मान सकते हैं। लेकिन अगर आप घर से जंक फूड हटा दें और फ्रूट्स या हेल्दी स्नैक्स सामने रखें, तो डिसिप्लिन आसान हो जाएगा। यानी डिसिप्लिन लोग एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करते हैं, और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे उसकी विल पावर कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। चौथा सच, छोटी छोटी जीतें। डिसिप्लिन एकदम से बड़े बड़े डिसीजंस लेने से नहीं आता, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। अगर आप अचानक 8 बजे से 5 बजे पर आ जाओगे तो मुश्किल होगी और शायद आप हार मान लोगे। लेकिन अगर आप पहले 15-15 मिनट करके उठना शुरू करें, तो आपका बॉडी और माइंड धीरे धीरे अडेप्ट कर लेंगे। हर छोटी जीत आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि आप कैपेबल हो, और यही छोटे स्टेप्स मिलकर डिसिप्लिन की स्ट्रांग फाउंडेशन बनाते हैं। पांचवा सच, माइंडसेट शिफ्ट।
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को टॉर्चर करना, मज़े छोड़ना, कंफर्ट छोड़ना और बोरिंग लाइफ जीना। लेकिन असली डिसिप्लिन का मतलब है अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखना। डिसिप्लिन्ड इंसान भी इंजॉय करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो टेम्पररी कंफर्ट के बजाय लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन को चुनते हैं। अगर आप ये माइंडसेट बना लें कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि फ्रीडम है, तो आपका दिमाग खुद मोटिवेट रहेगा और ये माइंडसेट कोई भी डेवलप कर सकता है। छठा सच, प्रैक्टिस से सब संभव है। डिसिप्लिन को हम प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बना सकते हैं, जैसे हम किसी स्किल को सीखते हैं। पहले ये मुश्किल लगता है, लेकिन हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ जाके सही डिसीजन लेते हैं तो आपका डिसिप्लिन मसल और स्ट्रांग होता जाता है। सोचिए, एक इंसान जो कभी दौड़ता भी नहीं था, अगर रोज 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू करता है तो कुछ हफ्तों बाद वो 5 किलोमीटर आराम से दौड़ पाएगा। ये उसकी प्रैक्टिस का रिजल्ट है। बिल्कुल वैसे ही डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रोहन और अमित। रोहन सोचता है कि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रांग लोगों के लिए है, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता। अमित सोचता है कि डिसिप्लिन सीखा जा सकता है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, सुबह 15 मिनट पहले उठता है, सोशल मीडिया यूसेज कम करता है और डेली रीडिंग शुरू करता है। 1 साल बाद रोहन वहीं का वहीं खड़ा है, जबकि अमित अपनी लाइफ में कई स्टेप्स आगे निकल चुका है। फर्क सिर्फ इतना था कि अमित ने डिसिप्लिन को स्किल की तरह प्रैक्टिस किया। बॉटम लाइन, तो क्या सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रांग हेड लोगों के लिए है? नहीं, डिसिप्लिन एक सीखने वाली स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। ये हैबिट्स पर डिपेंड करता है, टैलेंट पर नहीं। ये सिस्टम्स और एनवायरनमेंट से आसान हो जाता है। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से स्ट्रांग बनता है और ये माइंडसेट शिफ्ट और प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। यानी सेल्फ डिसिप्लिन हर इंसान के लिए पॉसिबल है, चाहे उसकी विल पावर कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। अगर मैं कहूं कि आपकी सक्सेस आपके टैलेंट पर नहीं बल्कि सिर्फ एक आदत पर निर्भर करती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो आदत क्या है? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए टैलेंट जरूरी है। अगर कोई अच्छा गायक है, अच्छा लिखता है या मैथ्स में बहुत तेज है, तो हम सोचते हैं कि वो नेचुरली सक्सेसफुल होगा। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कई बार बेहद टैलेंटेड लोग भी एवरेज लाइफ जीते हैं, जबकि सामान्य लोग जिनके पास कोई खास टैलेंट नहीं होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पा लेते हैं? असल में सक्सेस का असली राज टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो स्टार्टिंग पॉइंट भर है। असली फर्क डालने वाली चीज सिर्फ एक है, सेल्फ डिसिप्लिन। यानी आपकी सक्सेस आपके टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती बल्कि आपके डेली हैबिट्स और डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। पहला सच, टैलेंट सिर्फ शुरुआत है। टैलेंटेड गिफ्ट हो सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे कंसिस्टेंट मेहनत और डिसिप्लिन नहीं है तो वो बेकार हो जाता है। सोचिए, अगर किसी को सिंगिंग का नेचुरल टैलेंट है लेकिन वो प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो क्या वो कभी बड़ा गायक बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। वहीं एक नॉर्मल इंसान जिसके पास एवरेज आवाज है लेकिन वो रोज घंटों प्रैक्टिस करता है, वो कहीं ज्यादा आगे निकल सकता है। टैलेंट आपको डोर खोल कर देता है, लेकिन उस डोर से अंदर जाने और आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। दूसरा सच, सक्सेस का असली फॉर्मूला। अगर हम सक्सेस का फॉर्मूला लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा: सक्सेस इक्वल्स टू टैलेंट इनटू एफर्ट इनटू कंसिस्टेंसी। अगर किसी के पास टैलेंट है लेकिन वो एफर्ट नहीं लगाता तो उसका रिजल्ट 0 होगा। वहीं एवरेज टैलेंट के साथ भी अगर कोई इंसान कंसिस्टेंट एफर्ट डालता है तो उसका सक्सेस कई गुना बढ़ जाएगा। यानी सक्सेस का असली ड्राइवर है एफर्ट और कंसिस्टेंसी, और ये दोनों सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन से आते हैं। तीसरा सच, डिसिप्लिन टैलेंट से स्ट्रांग है। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां डिसिप्लिन लोग टैलेंटेड लोगों से आगे निकल गए हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में देख लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ियों के पास नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन वही खिलाड़ी टॉप तक पहुंचते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है। वो रोज प्रैक्टिस करते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, नींद का ख्याल रखते हैं और अपनी हैबिट्स को परफेक्ट करते हैं। टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको एंड तक पहुंचाता है। चौथा सच, स्मॉल विन्स बिल्ड बिग सक्सेस। डिसिप्लिन्ड लोग छोटे छोटे डेली विन्स पर फोकस करते हैं। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा लिखना, रोज थोड़ा वर्कआउट करना। ये छोटे छोटे एक्शंस पहले मामूली लगते हैं, लेकिन सालों में यही बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। यानी सक्सेस कोई एक बड़ा टैलेंट शो नहीं है, सक्सेस रोज के छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है। पांचवा सच, टैलेंट अनप्रिडिक्टेबल है, डिसिप्लिन रिलायबल है। टैलेंट पर भरोसा करना रिस्की है,
कभी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन पर भरोसा करना हमेशा सेफ है। अगर आपने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया तो आप हर दिन एक्शन लोगे, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। यही कंसिस्टेंसी आपको दूसरों से अलग करती है। छठा सच, एग्जाम्पल से सीखें। थॉमस एडिसन को जीनियस साइंटिस्ट कहा जाता है, लेकिन उन्होंने खुद कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। यानी आइडिया तो सबको आता है, फर्क मेहनत और डिसिप्लिन डालने में है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, उनके पास टैलेंट तो था, लेकिन अगर उन्होंने डिसिप्लिन से रोज प्रैक्टिस ना की होती तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाते? नहीं। एलॉन मस्क, उनके पास भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, लेकिन उनका वर्क डिसिप्लिन उन्हें दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में ले आया। इन सब एग्जाम्पल से साबित होता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट पर डिपेंड नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन पर है। सातवां सच, डिसिप्लिन ही मास्टर हैबिट है। अगर आप सक्सेस को एक बिल्डिंग माने तो टैलेंट उसकी रॉ मटेरियल हो सकता है, लेकिन उस बिल्डिंग को खड़ा करने वाली ईंटें और सीमेंट डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन वो मास्टर हैबिट है जिससे बाकी सारी अच्छी हैबिट्स निकलती हैं। टाइम मैनेजमेंट, फोकस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हार्डवर्क। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपके सारे टैलेंट्स और गोल्स अधूरे रह जाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, अजय और विनय। अजय बहुत टैलेंटेड है, कॉन्सेप्ट्स तुरंत समझ लेता है, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। वो इरेगुलर पढ़ाई करता है, डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है और एग्जाम्स के टाइम पर पैनिक करता है। विनय एवरेज स्टूडेंट है, कॉन्सेप्ट समझने में उसे समय लगता है, लेकिन उसके पास डिसिप्लिन है। वो रोज 2 घंटे पढ़ाई करता है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करता है और कंसिस्टेंसी से मेहनत करता है। एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं और विनय टॉप कर जाता है, जबकि अजय पीछे रह जाता है। ये फर्क टैलेंट का नहीं, डिसिप्लिन का था। बॉटम लाइन, तो अगली बार जब आप सोचें कि सक्सेस के लिए बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए, तो याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। टैलेंट लिमिटेड है, लेकिन डिसिप्लिन अनलिमिटेड है। टैलेंट रेयर है, लेकिन डिसिप्लिन हर किसी के लिए पॉसिबल है। टैलेंट आपको दूसरों से बेहतर बना सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको खुद का बेस्ट वर्जन बना देता है। इसलिए आपकी सक्सेस का असली आधार सिर्फ एक आदत है, क्या आपने गौर किया है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, शुरुआत में तो बहुत मोटिवेशन रहती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो एनर्जी गायब हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सोचिए, आपने जिम ज्वाइन किया। पहले दिन आप फुल एनर्जी के साथ वर्कआउट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सेल्फीज लेते हैं और सोचते हैं अब मैं जिंदगी बदल दूंगा। दूसरे दिन भी जोश बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। एक हफ्ते बाद बहाने आने लगते हैं, आज तो बहुत थकान है, कल से पक्का शुरू करूंगा। और कुछ ही दिनों में आप जिम जाना ही छोड़ देते हैं। ये कहानी सिर्फ जिम की नहीं है। कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं, आधी छोड़ देते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ हफ्तों में भूल जाते हैं। कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हैं, बीच में ही हार मान लेते हैं। तो सवाल ये है कि शुरुआत में मोटिवेशन हाई क्यों होता है और फिर धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है? पहला कारण, मोटिवेशन नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो दिमाग को एक्साइटमेंट मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नया फोन खरीदने पर हमें खुशी मिलती है। उस एक्साइटमेंट को साइकोलॉजी में कहते हैं कि ये नॉवेल्टी इफेक्ट है। लेकिन समस्या ये है कि ये इफेक्ट परमानेंट नहीं होता। जैसे नया फोन कुछ महीनों बाद नॉर्मल लगने लगता है, वैसे ही नया काम भी बोरिंग लगने लगता है। दूसरा कारण, दिमाग कंफर्ट जोन चाहता है। हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, यानी आसान चीजें करना, एनर्जी बचाना। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो दिमाग के लिए चैलेंज होता है। शुरू में मोटिवेशन की वजह से आप पुश कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन रेजिस्टेंस दिखाने लगता है। वो बहाने बनाने लगता है कि आज आराम कर लो, कल से कर लेना, और हम उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तीसरा कारण, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक टेम्पररी स्पार्क है। यह आपको एक्शन में लाता है, लेकिन आपको लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। मोटिवेशन पे डिपेंड रहना वैसा ही है जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना लेकिन इंजन चालू ना करना। थोड़ी देर तक गाड़ी चलेगी, फिर रुक जाएगी। जबकि डिसिप्लिन वो इंजन है जो हर दिन आपको आगे बढ़ाता है, चाहे फ्यूल यानी मोटिवेशन हो या ना हो। चौथा कारण, क्लियर सिस्टम ना होना। ज्यादातर लोग नए काम को बिना प्लान के शुरू करते हैं। उन्हें बस एक्साइटमेंट होती है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे वेट लॉस करना है,
मुझे किताब लिखनी है। लेकिन जब वो काम मुश्किल होने लगता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लान या सिस्टम ना होने की वजह से मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। पांचवा कारण, इंस्टेंट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन। हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। जिम गए तो एक हफ्ते में एब्स चाहिए, किताब पढ़ी तो तुरंत एक्सपर्ट बनना है, यूट्यूब शुरू किया तो पहले महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट स्लो आते हैं तो हमें लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है और धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म हो जाती है। असल में प्रॉब्लम काम में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में होती है। छठा कारण, इमोशनल ट्रिगर्स। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी मूवी से इंस्पायर होकर कुछ नया शुरू करते हैं तो मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो सिर्फ इमोशनल हाई होता है जो टेम्पररी है। जैसे ही रियल लाइफ चैलेंजेस सामने आते हैं वो इमोशनल ट्रिगर गायब हो जाता है और साथ ही हमारी मोटिवेशन भी। सातवां कारण, रिवॉर्ड सिस्टम की कमी। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब हमें किसी काम का छोटा रिजल्ट या अचीवमेंट मिलता है तो डोपामीन रिलीज होता है और हम मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन अगर हमने अपने गोल्स को बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म बना लिया तो बीच में छोटे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। रिजल्ट, मोटिवेशन धीरे धीरे मर जाती है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 2 लोग हैं, रोहित और सुमित। रोहित ने डिसाइड किया कि वो 6 महीने में 20 किलो वेट लॉस करेगा। उसने शुरुआत में खूब मेहनत की, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद स्केल पर कोई बड़ा चेंज नहीं दिखा तो उसका मोटिवेशन टूट गया और उसने जिम छोड़ दिया। वहीं सुमित ने डिसाइड किया कि वो बस रोज 30 मिनट वॉक करेगा और हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को नोट करेगा। उसे छोटे छोटे विन्स मिलते रहे, एनर्जी बढ़ी, स्टैमिना इंप्रूव हुआ, धीरे धीरे वेट भी कम हुआ। यही छोटे विन्स उसे मोटिवेटेड रखते रहे। यानी लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना जरूरी है। बॉटम लाइन, तो अब आप समझ गए होंगे कि शुरुआत की मोटिवेशन क्यों फेड हो जाती है। नॉवेल्टी इफेक्ट खत्म हो जाता है, ब्रेन कंफर्ट जोन में भागता है, क्लियर प्लान नहीं होता, क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते और इमोशनल ट्रिगर्स लंबे समय तक सस्टेन नहीं करते। इसलिए असली सक्सेस मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। तो आप सोचिए, अगर मोटिवेशन बार बार फेल हो जाती है तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रख सके? यानी सवाल ये है, मोटिवेशन फेल होने पर भी आप खुद को कैसे डिसिप्लिन रख सकते हैं? क्या वाकई सेल्फ डिसिप्लिन जन्म से आता है या इसे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में डेवलप कर सकता है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक जन्मजात गिफ्ट है। जिसे कुछ लोग नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, वैसे ही कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल होते और बाकी सब एवरेज लाइफ जीते। लेकिन असलियत यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्किल हर कोई सीख सकता है। पहला सच, कोई भी जन्म से डिसिप्लिन नहीं होता। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम सब नेचुरली लेजी होते हैं। हमें खेलना पसंद होता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं रखते। अगर डिसिप्लिन जन्म से आता तो हर बच्चा पढ़ाई में टॉपर होता, हर कोई सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करता। लेकिन ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से डेवलप होता है। दूसरा सच, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। सोचिए आपके शरीर की मसल्स की तरह। अगर आप जिम जाते हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वर्कआउट छोड़ दें तो मसल्स वीक हो जाती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा, जितना इग्नोर करेंगे उतना वीक होगा। तीसरा सच, एनवायरनमेंट डिसिप्लिन को शेप करता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से आता है, लेकिन सच यह है कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, हर जगह फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, गेम्स, तो डिसिप्लिन बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, जैसे फोन साइलेंट कर देना, स्टडी टेबल साफ रखना, डिस्ट्रैक्शन ऐप्स डिलीट करना, तो डिसिप्लिन अपने आप स्ट्रांग होता है। चौथा सच, छोटे छोटे स्टेप्स से डेवलप होता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब बड़े बड़े काम करना, जैसे सुबह 4 बजे उठना, 3 घंटे मेडिटेशन करना,
हर दिन 50 किलोमीटर दौड़ना। लेकिन असलियत यह है कि डिसिप्लिन हमेशा छोटे स्टेप से शुरू होता है। 10 मिनट पढ़ाई करना, 5 पुशअप्स करना, 15 मिनट वॉक करना। जब आप छोटे स्टेप्स में कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो धीरे धीरे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। 5वां सच, मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करना। अगर आप डिसिप्लिन को स्किल की तरह डेवलप करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं देगी। कई दिन ऐसे होंगे जब आपका मन काम करने का नहीं करेगा। वहीं डिसिप्लिन का मतलब है काम करना इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। यही प्रैक्टिस डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाती है। 6वां सच, फेलियर से सीखना। डिसिप्लिन डेवलप करने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। हो सकता है कि आपने डिसाइड किया हो हर दिन 5 बजे उठूंगा, लेकिन आप बीच बीच में फेल हो जाएं। लेकिन हर फेलियर आपको सिखाता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। हर बार जब आप गिरने के बाद उठते हैं, आपका डिसिप्लिन और मजबूत हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमन और राज। अमन सोचता है कि डिसिप्लिन तो उसी के पास होता है जो जन्म से स्ट्रांग है। इसलिए जब वो पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता तो वो खुद को ब्लेम करता है और हार मान लेता है। वहीं राज समझता है कि डिसिप्लिन एक स्किल है। उसने छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत की। हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ना। धीरे धीरे उसने टाइम बढ़ाया, डिस्ट्रैक्शंस कम किए और अब वो हर दिन 2 घंटे बिना ब्रेक पढ़ पाता है। डिफरेंस दोनों के बिलीफ में था। अमन ने डिसिप्लिन को गिफ्ट माना, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता रहा। राज ने डिसिप्लिन को स्किल माना, इसलिए वो इंप्रूव करता गया और आखिरकार सक्सेसफुल हुआ। 7वां सच, साइंस भी कहती है डिसिप्लिन सीखा जा सकता है। रिसर्च स्टडीज ने दिखाया है कि जब लोग नए हैबिट्स प्रैक्टिस करते हैं तो उनके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बदलते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आपका ब्रेन नए सर्किट्स बना सकता है और डिसिप्लिन डेवलप करना पूरी तरह पॉसिबल है। बॉटम लाइन, तो अगली बार जब कोई कहे मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं डिसिप्लिन नहीं बन सकता, तो याद रखिए ये सिर्फ एक बहाना है। डिसिप्लिन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है और यह स्किल छोटे स्टेप्स, सही एनवायरनमेंट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ग्रो होती है। यानी सेल्फ डिसिप्लिन हर किसी के लिए पॉसिबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप बिलीव करते हैं कि यह सीखने वाली चीज है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर डिसिप्लिन सीखा जा सकता है तो आखिर वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है तो इसे बनाने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन सुनने में बड़ा और मुश्किल सा वर्ड लगता है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन लोग शायद रोबोट्स की तरह होते हैं, हर काम परफेक्ट टाइम पर, हर दिन बिना किसी ब्रेक के। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। डिसिप्लिन कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बल्कि इसे बनाने के प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में फॉलो कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि डिसिप्लिन को बनाने के आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप, स्मॉल विंस से शुरुआत करो। ज्यादातर लोग सेल्फ डिसिप्लिन शुरू करते ही बड़े गोल सेट कर लेते हैं, जैसे मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठूंगा या मैं अगले 6 महीने जिम मिस नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़े गोल्स जल्दी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। डिसिप्लिन बनाने का पहला रूल है छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो सीधा 4 बजे का अलार्म मत लगाओ, पहले रोज 15 मिनट पहले उठने की प्रैक्टिस करो। अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं हो तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट डेली से करो। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो शुरुआत सिर्फ 5 पुशअप से करो। ये छोटे छोटे विंस आपके दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं कि हां, मैं कर सकता हूं, और धीरे धीरे यही हैबिट डिसिप्लिन में बदल जाती है। दूसरा स्टेप, एनवायरनमेंट कंट्रोल करो। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। आप चाहो भी तो फोन हाथ में लेकर पूरे फोकस से पढ़ाई नहीं कर सकते। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, गेम्स, ये सब आपके ब्रेन को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ। स्टडी करते समय फोन साइलेंट कर दो या दूसरे कमरे में रख दो। जिम जाने की हैबिट डालनी है तो रात को ही जिम क्लोथ्स निकाल कर रख दो। जंक फूड अवॉइड करना है तो घर में जंक फूड लाना ही बंद कर दो।
यानी अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हैबिट में बदल जाए। तीसरा स्टेप, रूटीन और सिस्टम्स बनाओ। डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, सिस्टम से आता है। अगर आप हर दिन यह सोचोगे कि आज क्या करना है तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आपका एक फिक्स रूटीन है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे सुबह उठते ही वर्कआउट, खाना खाने के बाद 30 मिनट रीडिंग, रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लान लिस्ट। जब आप कामों को रूटीन बना देते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हैबिट में बदल जाता है। चौथा स्टेप, क्लियर गोल्स और ट्रैकिंग। डिसिप्लिन हमेशा क्लियर गोल्स के साथ आता है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। इसलिए अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाओ। नॉट लाइक मुझे पढ़ाई करनी है, बल्कि ऐसा होगा कि मुझे हर दिन 2 चैप्टर पढ़ने हैं। और साथ ही ट्रैकिंग सिस्टम बनाओ। कैलेंडर में मार्क करो, हैबिट ट्रैकर ऐप यूज करो या सिंपल डायरी में लिखो। जब आप प्रोग्रेस को देख पाते हो तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। पांचवा स्टेप, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आपको डिसिप्लिन अकेले मेंटेन करना मुश्किल लगता है तो किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। कोई दोस्त, कोई मेंटोर या फैमिली मेंबर। जब आप किसी को बताते हो कि मैं ये गोल अचीव करूंगा और वो आपकी प्रोग्रेस चेक करता है तो आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। छठा स्टेप, रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड देते रहोगे तो आपका दिमाग मोटिवेटेड रहेगा। 7 दिन लगातार स्टडी की, अपने लिए फेवरेट स्नैक लो। 30 दिन वर्कआउट किया, अपने लिए नए शूज खरीदो। साथ ही पनिशमेंट भी रखो। अगर आज वर्कआउट मिस किया तो अगले दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर स्टडी नहीं की तो 1 घंटा सोशल मीडिया ब्लॉक कर दो। यह रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम डिसिप्लिन को मजेदार और इफेक्टिव बना देता है। 7वां स्टेप, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। डिसिप्लिन परफेक्ट होना नहीं है। कभी ना कभी आप फेल होंगे। क्लास मिस करोगे, वर्कआउट स्किप करोगे, स्टडी छोड़ दोगे। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम है फेलियर के बाद हार मान लेना। प्रैक्टिकल तरीका यह है कि जैसे ही आप फेल हों तुरंत ट्रैक पर वापस आ जाओ। याद रखो, 1 bad day doesn't ruin your journey। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए पूजा ने डिसाइड किया कि उसे रोज मेडिटेशन करना है। उसने शुरुआत में 30 मिनट डेली टारगेट रखा, लेकिन 3 दिन बाद ही वो ब्रेक कर गई। वो डीमोटिवेटेड हो गई और मेडिटेशन छोड़ दिया। अब सूरज ने वही गोल रखा, लेकिन उसने शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से की। धीरे धीरे उसने टाइम बढ़ाया, 5 से 10, फिर 15, फिर 20। बीच में कुछ दिन उसने स्किप भी किया, लेकिन उसने खुद को ब्लेम नहीं किया। उसने कहा चलो कल से फिर से शुरू करते हैं। 6 महीने बाद पूजा मेडिटेशन छोड़ चुकी थी और सूरज डेली 30 मिनट का मेडिटेशन एक्सपर्ट बन चुका था। यानी डिसिप्लिन का सीक्रेट है छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंसी और फेलियर से बाउंस बैक करना। बॉटम लाइन, तो अगर आप सोच रहे हैं कि डिसिप्लिन बनाना मुश्किल है तो याद रखिए, डिसिप्लिन किसी मैजिक से नहीं आता। यह छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप से डेवलप होता है। एनवायरनमेंट, सिस्टम, क्लियर गोल्स और छोटे छोटे विन्स आपको डिसिप्लिन में मास्टर बना सकते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग रूल बुक नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। अब सवाल यह है कि जब डिसिप्लिन इतना पावरफुल है तो क्या यह सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में काम आता है या पर्सनल लाइफ में भी उतना ही जरूरी है?